Assalamu alaikum students. My name is Minahil Mahmood. I am from Study Times. आज मैं आपको 8 जून 2020 मंडे का कुछ काम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बुक है हमारे पास, साइंस फैक्टर 4 क्लास की है ये बुक। उसके कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर बनाया है और उसका आगे आंसर लिखा है और उसको अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमारे पास टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है, क्या काम करती है, उसके कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सब टॉपिक है ब्रेन। अब ह्यूमन बॉडी में से सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ब्रेन के बारे में। तो आप सबसे पहले देखें, हाउ मैनी पार्ट्स अ ह्यूमन ब्रेन हैव। अब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। 3 बड़े हिस्से हैं, 3 बड़े पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के। कौन कौन से? सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम। 3 बड़े हिस्से हैं ये ब्रेन के। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेरिब्रम। जो 3 बड़े हिस्से हैं, अब उनको भी तो हमने बताना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या काम करता है? सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज़ 4 पार्ट। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रेन के खुद के 4 हिस्से हैं, बड़े 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों को हम आगे डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। और उसको हम कितने में डिवाइड कर देते हैं? 4 में। यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले फ्रंटल लोब आता है, उसके नीचे टेम्पोरल लोब, और अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएं तो ऊपर पैरेटल लोब और नीचे ऑसिपिटल लोब। ये 4 पार्ट्स हैं सेरिब्रम के। सेरिब्रम क्या था? ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, और इसको हमने कितने में डिवाइड किया था? 4 में। अब हम पढ़ेंगे नेम दी पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम। कौन कौन से पार्ट्स हमने अभी पढ़े सेरिब्रम के? फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये हमारे पास 4 पार्ट्स थे फ्रंटल लोब के। अब आप आगे देखिए, हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के कौन कौन से फंक्शंस हैं? द फ्रंटल लोब कंट्रोल्स रीजनिंग। हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। आपके सामने कोई चीज़ आई है, समझिए आपके सामने बिजली का बल्ब ऑन हुआ है, तो आप सोचोगे तो सही कि वो क्यों ऑन हुआ है, क्या था उसके पीछे कि वो खुद ब खुद उसमें से लाइट निकलने लग गई है। तो वो रीज़न होगी कि वजह, किस वजह से ये हो रहा है, या कोई भी काम है तो वो उसकी वजह क्या है, तो वो होती है रीजनिंग। तो वो हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। बगैर ब्रेन के तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये बिजली थी, उस वजह से ये स्विच ऑन हुआ था, फिर बिजली बल्ब तब गई थी, फिर बल्ब रोशन हुआ था और हमें लाइट मिली थी। हमें ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो वो रीजनिंग को कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा फ्रंटल लोब, जो पार्ट है सेरिब्रम का। तो आगे आ जाता है प्लानिंग। आप क्या क्या प्लान करते हो कि आपने सुबह उठना है, ये काम करने हैं, फिर शाम में ये करना है, रात में ये करना है, तो वो आप प्लान करते हो। एक दिन के लिए प्लान करते हो, वीक के लिए प्लान करते हो, मंथ के लिए प्लान करते हो, ईयर के लिए प्लान करते हो, कि पूरी ज़िंदगी के लिए प्लान करते हो। वो सारी प्लानिंग कहाँ होती है? कौन करता है प्लानिंग? हमारे ब्रेन का पार्ट फ्रंटल लोब। उसके बाद इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस कहते हैं हमारे एहसासात को। मतलब हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है, या हम खुश होते हैं, या हम उदास होते हैं, वो सब हमारे इमोशंस होते हैं। या हम किसी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, तो वो सारे हमारे इमोशंस होते हैं, एहसासात होते हैं। तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो भी हमारे ब्रेन का पार्ट फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। उसके बाद जो चौथा काम है फ्रंटल लोब करता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो छोटी हो, उसे सॉल्व तो हमारे ब्रेन ने करना है। बगैर ब्रेन के तो इंसान कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि आपके सामने एक घड़ा है, या आपके सामने पानी पड़ा है और आपने स्कूल तक जाना है, या आपने अपने घर तक जाना है। आपने जाना तो है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप वहीं पर खड़े रहो और अगर कोई आए और आकर आपको बताए कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप घर तक पहुँच जाओगे। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? हमारा ब्रेन करेगा। तो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? फ्रंटल लोब।
आप सोचोगे कि मुझे इस तरह से जाऊंगा यहाँ से तो मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा, या आप ये सोचो कि मैं ऐसे करके यहाँ पर कंकर रखूँगा या यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स रखूँगा, मैं उसके ऊपर पाँव रख के चला जाऊँगा, या मैं यहाँ से जंप करके चला जाऊँगा। वो सारे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, वो आपको किसने दिए हैं? फ्रंटल लोब ने, जो कहाँ पर है? हमारे ब्रेन के पार्ट, सबसे बड़े पार्ट में, सेरिब्रम में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरिएटल लोब? पैरिएटल लोब का क्या काम है? हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रंटल लोब के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरिएटल लोब के बारे में, जो पार्ट है सेरिब्रम का। द पैरिएटल लोब कंट्रोल्स मूवमेंट। हम मूव करते हैं, हमारे हाथ, बाजू, गर्दन, हमारे जिस्म का हर हिस्सा जब मूव करता है तो उसकी मूवमेंट को भी तो कंट्रोल किया जाता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? पैरिएटल लोब। अब आपने अपने टेबल से बुक को उठाना है, तो आपको मैसेज मिलेगा आपके मसल को ब्रेन से, तो वो ब्रेन आपके मसल को मैसेज देगा, आपके हैंड के मसल को, कि यहाँ से ये बुक उठा लो। तो वो मूवमेंट कौन करवाएगा? ब्रेन करवाएगा। लेकिन ब्रेन का एक हिस्सा है जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो कौन सा है? पैरिएटल लोब। आगे आ जाता है रिकॉग्निशन, पहचान। आपको अपने की, बुरे की, अच्छे की, जो भी रिकॉग्नाइज़ करते हो आप, या फिर किसी में से कुछ चीज़ ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो, कुछ कम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो, या कुछ अचीव करने के लिए जो आप रिकॉग्निशन करते हो, वो सभी कौन कंट्रोल करता है? पैरिएटल लोब। उसके बाद हमारी कुछ सेंसेस, हमें अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दी हैं। सुनने की, हम जो कुछ सुनते हैं वो भी एक सेंस है। उसके बाद सूंघने की, उसके बाद चखने की, उसके बाद देखने की, और उसके बाद टच की। आपको कोई टच करे कि आप किसी चीज़ को टच करो, आपको फ़ौरन से पता चल जाता है, तो वो एक सेंस है। ये सब सेंसों में से कुछ ऐसी सेंसेस हैं जो पैरिएटल लोब कंट्रोल करता है। तो कौन कौन से काम करता है पैरिएटल लोब? फर्स्ट है मूवमेंट, सेकंड है रिकॉग्निशन, थर्ड है सम सेंसेस। ये आपके आज के क्वेश्चन का आंसर थे। अल्लाह हाफ़िज़।